जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एक मंगाफ एरिया है कुवैत में, अहमदी रीजन जो साउथ ऑफ कुवैत में है उसमें मंगाफ एरिया है। वहां पे एक बहुत बड़ी आग लगी कल, और ये जो आग लगी इसमें तकरीबन 51 या 52 लोगों की जानें चली गई। उसमें से 40 से ज्यादा हिंदुस्तानी थे। अब ये बेचारे वहां पे गए थे। वो एरिया जो है ये एक लेबर कॉलोनी टाइप का है। वहाँ पे खचाखच लोग रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, और वो ऐसे बड़े फ्लैट्स नहीं है। अब क्या हुआ कि किचन के इलाके में वहाँ पे आग लग गई, और लोग ऐसा कहना है कि झुलस के तो बाद में लोगों की डेथ हुई, लेकिन वो जो टॉक्सिक फ्यूम्स थी उसको सूंघने से, या उसको मैनी पीपल डाइड इन द स्लीप, मीडिया रिपोर्ट से कहते हैं कि नींद में ही लोग खत्म हो गए। नींद में ही लोग खत्म हो गए। देखिए कितनी मुश्किल से लोग जाते हैं बाहर 2 पैसे कमाने के लिए, और फिर जब ऐसा होता है तो दोस्तों बड़ा दिल दुखता है यार। अब पूछा तो जाएगा कुवैत की सरकार से कि भाई इतने लोग खत्म हो गए, इतने परिवार उजड़ गए, तुमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए क्या करा था, है ना। जब बाहर से मेहमानों को बुलाते हैं तो खास ध्यान रखा जाता है किसी भी देश में, तो तुमने क्या ख्याल रखा था। ये सब करा जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकार के सामने जो असली चैलेंज है दोस्तों वो ये है कि किस तरीके से जो उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, जो लोग वहां पे जल गए या जिनकी जानें चली गई, उनकी जो बॉडीज हैं उनको कैसे भारत वापस लाना है। ज्यादातर लोग केरल के हैं, कुछ लोग तमिलनाडु के हैं, 1-2 और स्टेट्स के हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ देम आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। और अब इनको वापस लाया जाएगा, फिर यहां पे इनका केरल में इनका अंतिम संस्कार होगा, तमिलनाडु में इनका अंतिम संस्कार होगा। वहां पे प्रधानमंत्री ने यह बोल दिया है कि साहब 2-2 लाख रुपए सबको मुआवजा दिया जाएगा फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। और इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर जो हैं भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दोस्तों ये कुवैती एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, अब्दुल्ला अली अल याहिया, उनसे रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, अर्ली रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स के बारे में बात करी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है कि हमारे देशवासी हैं, इनकी जो बॉडीज हैं इनको जल्द से जल्द भारत भेजा। अच्छा देखिए ना, बात ये होती है कि दोस्तों पासपोर्ट है, इसमें वीजा है, इसमें वर्क परमिट है, इसमें 10 चीजें होती हैं, तो कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन आप सोचिए कि उनके जो घर वाले हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके दिलों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। किसी का बेटा चला गया और माँ बाप का अकेला बेटा है, कमाने वाला अकेला है, बूढ़े माँ बाप है, और बेटा चला गया। कैन यू इमेजिन, वो सिर्फ एक बेटा नहीं गया, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। Who will look after those elderly parents? And you know, मुझे ऐसा लगता है कि a befitting farewell will be, you know, एक जैसे कि एक फ्यूनरल होती है, जो भी उनका धर्म है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, जो भी है, तो उनके धर्म के हिसाब से जो उनकी फ्यूनरल है वो होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने क्या करा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह जी को बोला है आप जल्द से जल्द कुवैत पहुंचें, और ये जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो पूरा सिलसिला है डॉक्यूमेंटेशन का, लिखत पढ़त, ये वहां पे अपनी टीम ले जाएं, फटाफट करें। कुवैती अथॉरिटीज को बोलेंगे साहब ये है, जहाज ले जाएं और उनको लेकर आएं और वापस भेजना शुरू करें जल्द से जल्द। तो कीर्तिवर्धन सिंह जी ही इज इन कुवैत राइट नाउ, और वो कुवैती गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इनको वापस ला रहे हैं इनकी बॉडीज को। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कीर्तिवर्धन सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जूनियर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर के, वो वहां पे गए हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो अस्पताल में जो लोग घायल हैं उनसे भी मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक और चैलेंज है जो कि कीर्तिवर्धन सिंह जी वहां पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोगों की बॉडीज जो 4 हो गई हैं, जो जल गई हैं बियॉन्ड रिकॉग्निशन, अब इनको पहचाना कैसे जाए। तो वहां पर DNA की टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि जब आप भेजते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करके भेजना पड़ेगा कि ये है वो व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी है, क्योंकि आपको भेजना उसके परिजनों को है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स खुद खड़े होकर उनका DNA टेस्ट करवा रहे हैं डॉक्टर्स के थ्रू। आई एम श्योर उनके साथ डॉक्टर्स की टीम भी गई होंगी, और वहां पे जाके टेस्टिंग करवा के एक एक को आइडेंटिफाई करना आसान काम नहीं है, लेकिन दे विल बी सक्सेसफुल। एंड एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जो सगा था, जो उनके घर का बच्चा था, वो वापस अंतिम बार एक बार घर वापस आ जाए। इसके अलावा दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रायर ह्यूमैनिटेरियन मिशंस हैं, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ये आपको बताना किस तरीके से सरकार ने पहले भी रिएक्ट कर रखा है, और ये छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े मुल्क देरी कर देते हैं, भारत ये है जो फट से पहुंच जाता है, चाहे खुद के लोगों को निकालना हो या किसी की मदद करनी हो। यूक्रेन का मामला याद है आपको दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी यूक्रेन में ऐसा हुआ कि इंडियन स्टूडेंट्स फंस गए,
भारी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स फंस गए। अब वहां पे मरता क्या ना करता, वहां पे तो बम गिर रहे हैं, वहां पे तोपें चल रही हैं, वहां पे रॉकेट मिसाइल फायर हो रही हैं, और इंडियन स्टूडेंट्स में हाहाकार, बेचारे वो तो पढ़ने के लिए गए थे, अब वो फंस गए वहां पे। तो इंडियन स्टूडेंट्स ने कॉल करा एम्बेसी को, एम्बेसी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और वहां पे फोन गया इमीडिएटली। कुछ ही मिनट में मोदी जी को खबर मिली, फोन उठाया। अब देखिए ना, ये होती है सरकार। फोन उठाया, एक फोन करा जेलेंस्की को, एक फोन करा पुतिन को। सीज फायर हो गया भाई, सीज फायर हो गया उस एरिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी लड़ाई रुक गई, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स थे उस एरिया में सीज फायर हो गया। दोनों पार्टियों ने बोला कि हमारी तरफ से कोई यहां पे लड़ाई नहीं है, हम आपको 5 घंटे देते हैं, आप यहां से निकलो। 5 घंटे दिए गए। उन 5 घंटों में हजारों की तादाद में जो भारतीय स्टूडेंट्स थे वो वहां से निकले। उनके हाथ में तिरंगा था और मुंह में था भारत माता की जय वाले बोल थे उनके, और वो बोलते चले गए, बोलते चले गए भारत माता की जय, वंदे मातरम, और तिरंगा लिए। किसी ने छेड़ा नहीं उनको, न रूसियों ने बम गिराए, न यूक्रेनियंस ने रोका, और चुपचाप उन्होंने बॉर्डर पार करा। इसमें पाकिस्तानियों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, पाकिस्तानियों ने भी वंदे मातरम बोल दिया, पाकिस्तानियों ने भी भारत माता की जय बोल दी, और पाकिस्तानियों ने भी तिरंगा लहरा दिया। दोस्तों, यूक्रेन से, अकॉर्डिंग टू माय डेटा, यूक्रेन से 18,282 इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करा, जिसमें 90 फ्लाइट यानी कि 76 कमर्शियल और 14 इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट्स गई थी फरवरी मार्च 2022 में। इतने लोगों को फरवरी और मार्च 2022 में 76 कमर्शियल फ्लाइट और 14 इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स गए और इनको इवैक्यूएट करा, यानी कि टोटल 90 फ्लाइट। अगर हम वंदे भारत मिशन की बात करें तो वंदे भारत मिशन में टोटल 3 करोड़ 20 लाख लोगों को इवैक्यूएट करा, जिसमें से 1 करोड़ 60 लाख एम्बार्केशन और 1 करोड़ 60 लाख डिसएम्बार्केशन के लिए। एम्बार्केशन कहते हैं चढ़ना, उतरने को डिसएम्बार्केशन कहते हैं। इसके लिए 3 करोड़ 20 लाख लोगों को फैसिलिटेट किया गया। इससे पहले का रिकॉर्ड था जब 1990 में गल्फ वॉर हुआ था, तब वहां से 1990 के गल्फ वॉर में वहां से 1,77,000 पीपल को निकाला गया था। रिकॉर्ड था उस जमाने में, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 1,77,000 लोगों को इवैक्यूएट करा था। लेकिन उसके बाद यह नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, 3 करोड़ 20 लाख लोगों को कोविड के दौरान। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ था अफगानिस्तान में, जब 669 इंडिविजुअल्स को, जिसमें 448 भारतीय, 306 अफगान और 15 फॉरेन नेशनल्स थे, जिसमें 6 इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट्स और एयर इंडिया फ्लाइट्स का इस्तेमाल हुआ, और इन सबको अफगानिस्तान से निकाला गया। अगर हम ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो वहां से 4,097 लोग, 4,097 पीपल आर इवैक्यूएटेड फ्रॉम सूडान, जिसमें शामिल थे 136 फॉरेनर। इसमें 18 सॉर्टीज इंडियन एयरफोर्स की, 5 इंडियन नेवी के शिप और 20 कमर्शियल फ्लाइट लॉन्च करी गई। ऑपरेशन अजय इजराइल, आपको पता ही है 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला करा, मिसाइलें दागी, इजराइल ने अटैक करा, जंग की स्थिति बन गई। वहां से 1,343 लोगों को, जिसमें 1309 भारतीय थे, 14 इसमें ओसीआई होल्डर्स थे और 20 नेपाली थे, यानी कि टोटल 6 स्पेशल फ्लाइट लगा के इन सबको वहां से निकाला गया। तो दोस्तों, जो कुवैत में जिनकी जानें गई हैं, जो भारतीय हैं, खासतौर से केरल और तमिलनाडु के ज्यादा लोग हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनके जो परिजन हैं, हमें प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको शक्ति दे, ताकत दे, कि वो ये जो लॉस है, जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका दुख, उसका दर्द सहने की उनमें क्षमता दें भगवान उनको।